इंडिया टीवी, आपकी आवाज। यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। 15 अगस्त को आतंकी हमले की फिराक में था अहमद रजा, फिलहाल रिमांड पर है। अहमद की निशानदेही पर मुरादाबाद में उसके गांव से अमेरिकी पिस्टल और कारतूस मिली। रजा के बयान के बाद अनंतनाग से आतंकी फिरदौस भी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बदली डीपी, लोगों से भी की तिरंगा लगाने की अपील। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां तेज हुई। परेड के दौरान हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों ने परेड की, एक साथ कदम ताल करते नजर आए। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, लाल किले पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। श्रीनगर के SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक निकाली गई तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से निकली अब तक की यह सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है। LG मनोज सिन्हा ने रैली में लिया हिस्सा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह। कहा, देश की शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के लिए कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने मार्केट और मॉल में तलाशी अभियान चलाया। भारत चीन के बीच 14 अगस्त को कोर कमांडर लेवल की मीटिंग है। दोनों देशों के बीच ये 19वें दौर की बातचीत होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज। ठेकेदार संघ के वायरल पत्र को ट्वीट करने को लेकर हुआ केस। ठेकेदार संघ के वायरल में लेटर में लिखा था, प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। प्रियंका गांधी ने किया था ट्वीट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ भी इंदौर में FIR दर्ज। IPC की धारा 420 और 469 के तहत केस दर्ज हुआ। भोपाल में भी प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज हुई। सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने पर बीजेपी ने दर्ज करवाया मामला। कांग्रेस नेताओं ने MP की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। ठेकेदार संघ की वायरल चिट्ठी को CM शिवराज सिंह चौहान ने बताया फर्जी। कहा, हमने इंटेलिजेंस जांच करवा ली है। CM शिवराज ने कहा, ये भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसा कोई संगठन नहीं। MP के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, मुद्दाविहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। कमलनाथ ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा, भ्रष्टाचार के हजारों मामले, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। दिग्विजय सिंह के भी हमला। कहा, वहां तो एक मंत्री ले रहा था 40%, यहां हर विभाग के ऊपर तक जाता है 50%। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पर प्रियंका गांधी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी मंदिर पहुंची। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का दावा। बोले, पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। CM अशोक गहलोत ने कहा, मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी में कम हो गया है। पूर्व CM वसुंधरा राजे का गहलोत पर पलटवार। कहा, पीएम मोदी देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे सम्मानित नेता हैं। वसुंधरा राजे ने कहा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश के PM के बारे में ऐसी बातें करना गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, अमर्यादित अशोभनीय है। वसुंधरा राजे बोली, गहलोत भ्रम फैलाकर अपनी पार्टी की बगावत को दबाना चाहते हैं। अपनी गलती दबाने की कोशिश करना उनकी पुरानी आदत है। विधायक आवास परियोजना के लोकार्पण के वक्त CM गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की चुटकी ली। कहा, स्वास्थ्य का हाल पूछने घर नहीं आए। CM गहलोत ने कहा, अपने भतीजे की शादी में कार्ड देने आए थे राठौड़, नमस्कार कह के चुपके से निकल गए, इसलिए मैं शादी में नहीं किया। पुणे में शरद पवार और अजित पवार के बीच एक कारोबारी के घर हुई मीटिंग। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक। आज पटना में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। कानून व्यवस्था को लेकर होगी मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव में BJD के साथ गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, केंद्रीय नेतृत्व करेगा इस पर फैसला। बीजेपी नेता नित्यानंद राय का दावा, बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीतेगा NDA। RJD नेता तेजस्वी यादव का बयान, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो देश में करवाएंगे जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव ने कहा, PM के नहीं CM नीतीश के प्रयासों से दरभंगा में खुलेगा एम्स। सुशील मोदी का बयान, नीतीश नहीं चाहते कि दरभंगा में एक और एम्स बने, क्योंकि अगर ये बनेगा तो इसका श्रेय PM मोदी को मिलेगा। सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार बिहार को विकास की योजनाओं से वंचित रखना चाहते हैं। वाराणसी के सर्व सेवा संघ इमारत को बुलडोजर से ढाने पर अखिलेश का ट्वीट। गांधी विनोबा की वैचारिक विरासत को ढा दिया गया। भारतीय न्याय संहिता बिल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाया सवाल। कहा, बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर कर दिया गया है।
दिल्ली सर्विस कानून को लेकर आप पर बरेली सांसद संतोष गंगवार का अटैक, कहा सारे काम छोड़कर विवाद खड़ा करने में लगे हैं केजरीवाल। पुणे के आईएसएस मॉड्यूल का मामला, आरोपी शमील को 7 दिन की एनआई कस्टडी में भेजा गया। 19 अगस्त से नेपाल में बाबा बागेश्वर करेंगे हनुमंत कथा, 3 दिन तक देवचूली में करेंगे कथा। हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, परमाणु के चक्की मोड़ पर गिरे पत्थर, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला रोड हुई ब्लॉक, खलीनी में लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक रुका। शिमला बिलासपुर रोड पर भी धंसी सड़क, ननहोल से ब्रह्मपुखर के बीच कई मकान और गाड़ियां सड़क में धंस गई हैं। शिमला में संस्कृत कॉलेज के पास लैंडस्लाइड हुआ है, फागली से नाभा जाने वाली सड़क ढही, रास्ता बंद है। हिमाचल के मंडी में वल घाटी में भारी जल भरा हुआ है, कई गांव पानी में डूबे हैं, सुकेती नदी का पानी बढ़ने से बिगड़े हालात। हिमाचल पर अगले 24 घंटे भारी है, मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी की गई है।